तो ऐसे च्यवनप्राश कैटेगराइज करने पड़ते हैं आपको कि यार ये इसकी बातें मुझे इतनी फर्क नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक वो किसी और को या तो छोटा महसूस नहीं कराएगा तब तक वो खुद बड़ा फील नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको मैं च्यवनप्राश कहता हूँ, क्योंकि वो च्यवनप्राश है भैया। जैसा मैंने कहा, उसकी सिर्फ ब्रांडिंग की गई है लेकिन उसके अंदर सोना चांदी है नहीं। तो इस तरह की कैटेगरी के लोगों को मैं कहता हूँ च्यवनप्राश। आप भी कहना शुरू करो, आपको मजा आएगा, थोड़ा एक आध लाफ्टर मिल जाएगा आपको, थोड़ा फनी फील करोगे चीज़ों के बारे में, इतना इंटेंस फील नहीं करोगे, इतना दुखी फील नहीं करोगे। और महापुरुष, क्या हाल है भाई? ये च्यवनप्राश वाले क्वेश्चंस। तो भैया एक सवाल है कि सर आप तो कहते हो कि यार लोगों की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है, रिस्पेक्ट हर कोई डिजर्व करता है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझसे जो एल्डर्स हैं, मुझसे बड़े हैं, वो मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो भैया किसने कहा कि लोग आपकी मजाक नहीं उड़ाएंगे? ऐसा किसने कहा कि तुम इज्जत करोगे, सामने से तुमको मिलेगी भी? मैं तो ये जनरल बात कह रहा हूँ कि हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, डिजर्व करता है, लेकिन कुछ च्यवनप्राश आपको जरूर मिलने वाले। ये चीज़ तो ऑब्वियस है ना मेरे दोस्त। वो च्यवनप्राश लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि ये च्यवनप्राश है भाई, ये मेरा टर्म है। ऐसे लोगों को मैं च्यवनप्राश कहता हूँ कि जो अंदर से इनसिक्योर है, उसकी ब्रांडिंग की गई है कि अरे ये सोना चांदी है, लेकिन सोना चांदी नहीं है, सिर्फ एक वो च्यवनप्राश है जिसकी कीमत 100 रुपये है। तो वो च्यवनप्राश जब तक किसी और को नीचे नहीं गिराएगा तब तक वो खुद के बारे में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएगा। आपको उस च्यवनप्राश की कैरेक्टरिस्टिक समझनी है। आप उसको सोना चांदी समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि इसके अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, हीरे हैं, जवाहरात है। उसकी ब्रांडिंग की गई है ना कि वो च्यवनप्राश, उसके अंदर सोना चांदी है, लेकिन वो सिर्फ एक च्यवनप्राश है, कुछ नहीं है उसके अंदर, सोना चांदी नहीं है। जब तक वो च्यवनप्राश व्यक्ति आपको या तो आपकी मजाक नहीं उड़ाएगा 5-6 लोगों के बीच में, या तो आपको नीचा नहीं दिखाएगा, जब तब तक उसकी खुद की पोजीशन, उसका खुद का ओहदा, ग्रैंडियर, महान नहीं बनता। वो उसकी खुद की नजर में वो महान उसको फील होता है जब तक वो किसी को नीचे नहीं गिराता। इसीलिए उसको खुद को, अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए तुमको नीचा दिखाना पड़ता है। तुम ये समझो कि इस च्यवनप्राश के मुंह में को नहीं लगना, और अगर ये हरकतें करता भी है तो मेरे को उस सर्कल में नहीं जाना, क्योंकि वो च्यवनप्राश व्यक्ति खुद की पोजीशन छोड़ेगा नहीं। वो बहुत ही इनसिक्योर, अंदर से खोखला है। तो उस च्यवनप्राश को खुद की ब्रांडिंग करने के लिए कहना पड़ेगा कि मैं च्यवनप्राश हूँ, मेरे अंदर सोना चांदी है। अरे ये देखो, ये बेकार है, इसको तो कुछ नहीं पता। इवन मैंने 50-60 साल के लोग भी देखे हैं जो अपने इर्द गिर्द के 18-20 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो उनसे भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ऐसे च्यवनप्राश भी देखे हैं मैंने। तो भैया मैं आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने की अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि तुम ये हरकतें मत करना कि तुमको किसी और को गिराना पड़े, बिकॉज यू वॉन्ट टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। मैं तुमको वैसा बनाना नहीं चाहता जैसे कि आसपास के तुम्हारे च्यवनप्राश है, 50-60 साल के, 70 साल के भी होंगे। तुम उनके जैसे मत बनो ना भाई। तुम अपने से यंगर जनरेशन से कैसा बिहेव करते हो, उनको आप अपलिफ्ट करते हो या फिर उनको नीचे दबा के खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो? आपके और उस च्यवनप्राश व्यक्ति के बीच में सिर्फ एज का गैप है। वो एज के हिसाब से उसके पास वो पावर रहेगा कि वो कभी भी किसी भी तरीके से आपसे बात करेगा, और वो एक्सपेक्ट करेगा कि इसको, अरे ये तो बच्चे हैं, इनको बुरा नहीं लगता है, बच्चे हैं, हम इनको कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बिहेव कर सकते हैं। आप इस जनरेशन के हो, मेरी जनरेशन के हो, मेरी उम्र के हो। मैं आपको दोस्त की तरह समझाना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, ऐसे च्यवनप्राश लोगों की बातें आप दिमाग में रखकर नहीं चल सकते, क्योंकि आपको, आपका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ है। आपकी ग्रोथ हर कोई वैलिडेट नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं कि हाँ यार बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, हम सपोर्ट करेंगे। वो हर कोई नहीं करेगा। आपको कहीं ना कहीं ग्रो होते होते समझदार भी बनना है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। समझदार बनोगे तो आप समझ पाओगे कि कौन च्यवनप्राश है और कौन हकीकत में अच्छे लोग हैं। तो ऐसे च्यवनप्राश कैटेगराइज करने पड़ते हैं आपको कि यार ये इसकी बातें मुझे इतनी फर्क नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक वो किसी और को या तो छोटा महसूस नहीं कराएगा तब तक वो खुद बड़ा फील नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको मैं च्यवनप्राश कहता हूँ, क्योंकि वो च्यवनप्राश है भैया। जैसा मैंने कहा, उसकी सिर्फ ब्रांडिंग की गई है लेकिन उसके अंदर सोना चांदी है नहीं। तो इस तरह की कैटेगरी के लोगों को मैं कहता हूँ च्यवनप्राश। आप भी कहना शुरू करो, आपको मजा आएगा, थोड़ा एक आध लाफ्टर मिल जाएगा आपको,
थोड़ा फनी फील करोगे चीज़ों के बारे में, इतना इंटेंस फील नहीं करोगे, इतना दुखी फील नहीं करोगे। जब कभी भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले, दिमाग में कहना ओ च्यवनप्राश डिटेक्टेड। मजा आएगा तुमको मेरे दोस्त, सच कह रहा हूँ मैं। जो हकीकत में जिसने कुछ अचीव किया है ना भाई, मजाक मजाक की बात छोड़ो, हकीकत में जिसने कुछ अचीव किया है तो उसको खुद की अचीवमेंट पे कॉन्फिडेंट फील करने के लिए किसी को गिराना नहीं पड़ता, किसी को नीचा दिखाना नहीं पड़ता। वो इनसिक्योर या खोखला व्यक्ति नहीं है कि जिसको खुद के बारे में 4 लोगों के बीच में अच्छा फील करने के लिए किसी को नीचे दिखाना पड़े। समझना इस स्टेटमेंट के पीछे का नुआंस समझना, डेप्थ समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं भाई। अगर हकीकत में तुमको खुद को ही पता है कि मैंने यार कुछ अचीव किया है और एक्चुअल में तुमने कुछ अचीव किया है, तुमने कुछ कर दिखाया है, तो तुमको खुद से ही पता है कि यार मुझे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है खुद के बारे में बड़ा फील करने के लिए। समझना इस चीज की गहराई, क्या कह रहा हूं मैं। आप खोखले व्यक्ति नहीं हो। तो जितने भी खोखले व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ समाज में कुछ थोड़ा बहुत पावर मिला हुआ है, थोड़ा बहुत पोजीशन मिली हुई है, तो वो अपनी उस खोखली पावर या पोजीशन को कंसिस्टेंट रखने के लिए किसी को अपलिफ्ट नहीं कर पाएंगे। उनका इनसिक्योरिटी वो अलाउ नहीं करती। आपको समझना पड़ेगा, साइकोलॉजिकली उनकी इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी है कि वो अलाउ नहीं करती कि मैं किसी को अपलिफ्ट करूंगा यार, फिर तो ये मेरे बराबर का हो जाएगा, नहीं कर सकते वो। इसीलिए उनको च्यवनप्राश कहा जाता है। खैर, इतनी इन डेप्थ बातें अभी नहीं करेंगे, मैं सिर्फ बेसिक सी बात कह रहा हूँ। एक व्यक्ति का सवाल है, लड़के का सवाल है कि भैया आपने कहा रिस्पेक्ट करो, लेकिन जो मुझसे बड़े हैं वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते और वो भी उसके फैमिली के लोग हैं। तो भैया ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि आपके इर्द गिर्द के सारे लोग भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे जस्ट बिकॉज आप अच्छे हो गए, आप बढ़िया हो गए। आपकी फैमिली में भी ऐसे लोग मिलेंगे, आपके सोसाइटी में भी ऐसे लोग मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसे लोग मिलेंगे। आप सिंपल सा कैटेगराइज करो, स्टिकी नोट्स उठाओ, उसके ऊपर लिखो मिस्टर च्यवनप्राश या फिर मिस च्यवनप्राश। वो स्टिकर लेके इमेजिनरी उसके माथे पे चिपका दो। जब जब वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, कुछ मश्करी करेगा, मजाक उड़ाएगा, इंसल्ट करने का ट्राई करेगा, आपको वो ठप्पा दिखना चाहिए उसके दिमाग पे, मिस्टर च्यवनप्राश डिटेक्टेड, मिस च्यवनप्राश डिटेक्टेड। आपको मजा आएगी, आप वो चीज देख पाओगे कि अरे यार इसको एक्चुअली मेरी मजाक उड़ानी पड़ रही है, क्योंकि वो खुद के बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। समझो इस चीज को। आप तब बुरा फील नहीं करोगे अगर आपकी वो इंसल्ट करता है, तो आपकी मजाक उड़ाता है, तो आपको हंसी आएगी। सच कह रहा हूं मैं, करके देखो, मजा आएगा तुमको। ठीक है, चलो, आई होप आपके सवाल का एक एटलीस्ट सेंसिबल आंसर कर पाया मैं। कुछ ओपिनियन है, कुछ सुझाव है इसी वीडियो के बारे में, आप कमेंट में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजना चाहते हो, कुछ वीडियो सजेशंस हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो @यशतुलसियानी।